हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इरेदा के बारे में। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पिछले मार्केट डे में 10% का गेन देखने को मिला और साथ साथ जो मार्केट टाइम में ही इसका क्वार्टर का नंबर भी देखने को मिला, जो यहाँ पे गजब का नंबर देखने को मिला, जो मैंने आपके साथ सबसे पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे शेयर किया था। इसके बारे में मैंने बताया था और जो यहाँ पे आपको नंबर है ना, वो तो यहाँ पे खास है ही। देखो यहाँ पे बस जो रेवेन्यू और बस यहाँ प्रॉफिट ही नहीं होता, मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका एनपीए जो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, जो सबसे अच्छी चीज़ है। जो लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं मालूम है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे जान लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले जो आपने थंबनेल देखा है ना, उस थंबनेल के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो जो टारगेट मिल रहा है ना, वो यहाँ पे 400 रुपया का है आफ्टर रिजल्ट। क्या यहाँ पे 400 का जो टारगेट है, क्या यहाँ पे अचीव हो सकता है? देखो अचीव तो होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे ये मत समझ जाना कि भाई 148 चल रहा है तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, 400 का लेवल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। भाई ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक आपको एक तरफा ऊपर 400 तक यहाँ पे नहीं जाएगा, वो बार बार आपको मौका देगा, तो फिर ये धीरे धीरे करके 400 यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये सब 400 के जो है टारगेट को देख करके आप एक्साइटमेंट होकर के स्टॉक को बाई करना, ये शेयर मार्केट के खिलाफ है, ठीक है। और ऐसा गलती भूल से भी यहाँ पे नहीं करना। तो क्या यहाँ पे अभी हम लोग बाई कर सकते? देखो मैंने तो आपको शेयर किया था कि जैसे ही इसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, जैसे 126 या कुछ का था, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल गया था। मैंने शेयर कर दिया था आपको उसी समय, और आज देखोगे तो 148 का है। और जो आज का जो मतलब जो पिछले मार्केट डे का जो नंबर आया ना, वो यहाँ पे और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 170 तक भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। इसमें कोई भी शक यहाँ पे मत रखना, क्योंकि नंबर ही इतना यहाँ पे शानदार आया है। बाकी जो 400 जो टारगेट है वो तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आपको नीचे भी करें, द टॉप ब्रोकरेज हैज सेट ए लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 400 फॉर द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के लिए जो टारगेट है वो यहाँ पे 400 का मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी फ्यूचर यहाँ पे आपको 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, या फिर 1 साल बाद आएगा, या फिर 2 साल बाद आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन टारगेट उनके हिसाब से यहाँ पे 400 रुपया का है, तो ठीक है। ये एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अभी के हिसाब से जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो नेट एनपीए है ना, मैंने क्या बोला था ना कि यहाँ पर 1.65% है ना, यदि इससे कम हो जाता है तो गजब का नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1.65 के बदले यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है 1.55, मतलब पिछले क्वार्टर 2 और साथ पिछले क्वार्टर 1 का भी जो रिकॉर्ड है ना, वो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे चुका है। तो एक गजब का यहाँ पे एनपीए। अभी एनपीए क्या होता है तो मैं बता दूं, जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं, एनपीए का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक तरह का बैड लोन। देखो जब भी कोई बैंक, जब भी कोई फाइनेंशियल कंपनी जब आपको लोन दे रही है और यदि आप उससे टाइम पे नहीं कर रहे हो 3 महीने के अंदर, तो बैंक को क्या लगता है या फिर फाइनेंस कंपनी को क्या लगता है कि भाई अब उनका पैसा मिलना यहाँ पे कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे 3 महीना हो चुका है और एक भी मंथ का पेमेंट जो है नहीं आया है। तो उस जो लोन को बैंक डाल देती है आपको एनपीए की कैटेगरी में, मतलब कि उनको ये लगता है कि शायद मेरा पैसा ये फंस चुका है। तो बस यही फंसा हुआ पैसा जितना कम होगा उतना ही तो यहाँ पे अच्छा है ना। तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 3% से कम का नंबर यहाँ पे होना चाहिए। और देखोगे तो जहाँ पर पहले इसका 2% था, अब वो घट करके यहाँ पे 1.55% देखने को मिला, जो मैंने आपके साथ परसों वाले वीडियो में भी शेयर किया है, जब इसका आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया था। तो बस ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिल्कुल भी आपको पैनिक में हो करके, फिर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट हो करके गलत फैसला यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे सेल बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। फिलहाल अभी आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। मेरे साथ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 170 तो भाई डेफिनेटली ये अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो तब तक के लिए तो यहाँ पे आप होल्ड करो ही करो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे हुडको, ठीक है। एक सारा कमेंट आया था यहाँ पे, मैं बता दूं कि हुडको में जो गेन हो रहा है वो यहाँ पे गजब का गेन हो रहा है, ऐसे कोई शक नहीं है। और यहाँ पे आपको हाल ही में जो है सरकार ने अपना स्टेक भी यहाँ पे सेल किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। उस दिन गिरावट था आपको 8 से 9% का, लेकिन अब देखोगे तो वो पूरा चीज़ यहाँ पे रिकवर आपको हो चुका है। क्या करना यहाँ पे सही रहेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। मेरे हिसाब से देखो, इस जो स्टॉक का जो यहाँ पे रैली हो रहा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे हो रहा है। कैसे? साइडवेज चल रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है। फिर देखो नीचे यहाँ पे करोगे, साइडवेज चल रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सही मोमेंटम है और ये सही मोमेंटम ही हम लोग को यहाँ पे चाहिए। लेकिन अभी देखोगे ना तो शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे फिर से आपको 180 भी
आपको आ जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री भूल से भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसे यहाँ पे करेक्ट होने देंगे। जब ये फिर से आपको कुछ दिन, जब ऑलमोस्ट 7 दिन ये साइड में चलते हुए दिखाई दे, तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। एक रेंज में हम लोग देखेंगे कि क्या ये रेंज में स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है, उसी समय हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री करेंगे, वरना यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, देखो कंपनी खराब नहीं है, और इस बार का जो कंपनी का जो एनपीए भी आया ना, मतलब यहाँ पे Q2 का जो एनपीए है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला है। पहले के मुकाबले देखोगे जहाँ पर जो इसका एनपीए ज़्यादा था, ठीक है, इस बार आपको मात्र आपको मतलब जो Q2 में 0.43% देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर एनपीए में कमी देखने को मिल रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। एक सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे कुछ रिस्क भी होता है, जानते हो, लेकिन बिजनेस में कोई भी ऐसा यहाँ पे फॉल्ट जो है निकल के नहीं आता है। मेन चीज़ देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ईयर ईयर पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, पिछले 3-4 सालों में एक फ्लैट है, लेकिन इस बार देखोगे तो पिछले ईयर के हिसाब से ग्रोथ तो यहाँ पे हो रहा है। साथ देखोगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी का फंडामेंटल है वो कुछ हद तक यहाँ पे सही देखने को मिलता है, और साथ साथ जो इसका एनपीए में जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पे बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, थोड़ा सा भी जब ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।